एडवांस की बात करें तो एडवांस में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि हेडर टूल टिप, सेल टूल टिप, कैप्शन और स्टेटस इंडिकेटर। सो एक एक को समझते हैं। हेडर टूल टिप, जैसे हेडर टूल को मैं क्लिक करके यहाँ पे कुछ वैल्यू डालूंगा, मान लो कि ईमेल डाल दिया मैं, तो क्या करेगा, जैसे हम लोग इस कॉलम के ईमेल कॉलम के हेडर में होवर करूंगा तो मुझे एज अ टूल टिप नजर आएगा। जो मैं टेक्स्ट दिया हूँ वो मुझे शो होगा एज अ टूल टिप, राइट। उसके बाद आता है सेल टूल टिप। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ईमेल का यूज कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, सॉरी, जो टूल टिप शो हो रहा था सिर्फ हेडर में शो हो रहा था। अब क्या होगा, उसके रो में होगा, रो के उस सेल पे, राइट। तो जिस जिस रो के उस कॉलम के सेल पे हम लोग होवर करेंगे तो वो क्या करेगा, एज अ टूल टिप शो होगा, ये ऐसा। उसके बाद आता है तीसरा है कैप्शन। कैप्शन मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा नाम है, नेम है, वो न यहाँ ना शो होके यहाँ भी शो हो रहा है तो होने दो, बट मुझे इसके नीचे भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस नाम को यहाँ शो करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट मिनट, इसको तो क्विट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूंगा करेंट सोर्स रो डॉट, अभी क्या हो रहा है, ओके, करेंट सोर्स रो डॉट, जो भी हम लोग को कॉलम शो करना है, जैसे नेम शो करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिलेक्ट नेम कर लूँगा। अब क्या होगा, नेम यहाँ नीचे शो होने लग गया। और इसको मैं क्या करूँगा, हाइड कर देता हूँ, इस कॉलम को मैं क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ गया और इसको कर दिया हाइड कॉलम, ठीक है। अब मुझे ये नाम यहीं शो होने लग गया, ठीक है, ईमेल में थे अपन। उसके बाद आता है क्या, स्टेटस इंडिकेटर। तो स्टेटस, तो ये स्टेटस इंडिकेटर नंबर में हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरल एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो हम लोग का डेली टारगेट है सेल्स का 25 या 35 मान लेते हैं, ठीक है। डेली टारगेट प्राइस है 35, तो उससे यदि ऊपर गया तो वो पॉजिटिव और नीचे गया तो वो निगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। मैं जब यहाँ क्लिक करूंगा निगेटिव में आता है, यदि वो आइटम का जो है 35 से कम है तो निगेटिव जाएगा, और यदि 35 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वो शो करेगा। उसके बाद एक और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन लिस्ट। तो ऑप्शन लिस्ट का यूज हम लोग कब करते हैं, कि मान लो ये फील्ड, ये जो कोई सा भी फील्ड जिसमें हम लोग ऑप्शन लिस्ट दे रहे हैं, उस फील्ड यदि एडिटेबल है तो उसमें हम लोग एज ड्रॉप डाउन वैल्यू मल्टी सिलेक्ट, सिंगल सिलेक्ट मल्टी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे मैं क्लिक किया, सबसे पहले तो इसको मैं एडिटेबल कर देता हूँ। इस कॉलम को मैं मार्क, ऑलरेडी एडिटेबल है क्या, हाँ एडिटेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जाता हूँ इसके फील्ड में, यहाँ पे ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं या तो मैप्ड वैल्यू से कर सकता हूँ या डायरेक्ट अभी सिंपल सा कोई सा वैल्यू डाल दे रहा हूँ ये, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अब जाऊँगा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं जिसको चाहूँ उसको क्लिक कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई एडिटेबल की बात। ये सेव और कैंसिल बटन हम लोग आगे देखते हैं। अब ये देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो ये डेटा मैं फेच किया हूँ कहाँ से, एक माइस्क्यूएल टेबल से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इस कॉलम को मैंने टेबल कर दिया। अब मैं जब ये डेटा अपडेट कर रहा हूँ तो अपडेट करके जब मैं सेव करूँ तो ये डेटा यहाँ, अब यहाँ तो अपडेट हो गया, इसके साथ साथ कहाँ, इसके सोर्स डेटा मतलब माइस्क्यूएल के टेबल में जाके भी अपडेट हो, जहाँ से डेटा हम लोग फेच कर रहे हैं। तो इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो सेम टू सेम, जैसे मैं पहले क्वेरी लिखा था, सेम टू सेम मैं क्या करूंगा, मुझे एक अपडेट की क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन की। मान लो मुझे इस आईडी 1 के ईमेल कॉलम के डेटा को अपडेट किया हूँ, तो मुझे अपडेट क्वेरी लिखना पड़ेगा कि इस वाले आईडी के इस ईमेल कॉलम के वैल्यू को अपडेट कर दो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके ऑप्शन लिस्ट में, यहाँ पे मुझे ऑप्शन है
दिया हुआ है अपडेट का, एक मिनट, यहाँ पे सेव एक्शन पे, यहाँ पे मुझे वो क्वेरी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्वेरी लिख दूंगा, और जैसे हम लोग सेलेक्ट क्वेरी लिखे थे वैसे मुझे एक अपडेट क्वेरी बनाना पड़ेगा, अपडेट क्वेरी बनाना पड़ेगा, और उसमें मुझे वो डेटा पास करना पड़ेगा। कौन सा? जो ये डेटा है, ये वाला सारा डेटा पास करना पड़ेगा, और ये सेव के बटन में उस क्वेरी को मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बट उस केस में क्या होगा कि मैं एट अ टाइम एक ही कॉलम के डेटा को, एक ही सेल के डेटा को अपडेट कर सकता हूँ। तो मान लो मुझे इस इस रो के सारे को अपडेट करना है, इस रो के सारे डेटा को अपडेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक करके सबको एडिट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करके सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही साथ ये अपडेट हो जाए, मतलब जितने डेटा को मैं फिल करूँ, अपडेट करूँ, यहाँ से अपडेट हो जाए, और एक बटन क्लिक करूँ तो वो सारा डेटा एक साथ अपडेट होना चाहिए अपने सोर्स टेबल पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हर कॉलम में एक बटन दे देता हूँ, जिससे बटन क्लिक करने से एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म खुलने पे ये सारा डेटा एज अ फॉर्म में बन जाएगा, फॉर्म बनेगा, उसमें ये वैल्यू ऑलरेडी रहेगी, उस वैल्यू को मैं चेंज करूंगा और वो सबमिट हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिम्स एक जेएस का कोड लिखेंगे, वो अपडेट कर देगा। तो फिलहाल अभी हम लोग टेबल समझ रहे हैं, टेबल समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपडेट का हम लोग क्वेरी लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये सारे पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं रो एक्शंस। रो एक्शंस जो ही मैं बताया जस्ट, कि मान लो मैं चाह रहा हूँ कि इससे एक पर्टिकुलर रो पे मैं परफॉर्म हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एक्शन, एक बटन क्लिक करूँगा, बटन क्लिक करके यहाँ मैं लिख दूँगा मान लो एडिट, या तो मैं लिख देता हूँ कॉपी। ठीक है, और इसको देता हूँ कॉपी ईमेल। ठीक है, और ये मैं कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं होवर करूंगा, सी, तो एक बटन सब में, सब जिस कॉलम को होवर करूंगा उस कॉलम में एक मुझे बटन देखने को मिलेगा, जो भी कॉपी का। ठीक है, अब मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो अब इस, अभी तो मैं सिर्फ बटन में आया हूँ, अब इस बटन के एक्शन में मुझे बनाना है कि इस बटन के एक्शन में क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी, मेरे पास कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू। अब वैल्यू में मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बोला हूँ कि कॉपी ईमेल, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी ईमेल आईडी, ज़्यादा सही होगा। ठीक है, कॉपी ईमेल आईडी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम के, जिस कॉलम को मैं क्लिक करूँगा, जिस कॉलम के बटन को, जिस कॉलम के, सॉरी, जिस रो के कॉपी बटन को क्लिक करूँगा, उस रो के जो ईमेल आईडी है वो कॉपी हो जाना चाहिए। राइट, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, टेबल 1 के ईमेल के जो भी वैल्यू है, उस टेबल 1 के जो भी सिलेक्टेड, ये क्या है, ये सिलेक्टेड ही है, मैंने इसको क्लिक किया मतलब ये सिलेक्टेड हो गया, इसको क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्टेड हो गया, इसको क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया। तो क्या है कि जिस भी टेबल के, सॉरी, इस टेबल के जिस भी कॉलम को मैं, सिलेक्टेड कॉलम को क्लिक करूंगा तो उसकी ईमेल मुझे मिल जानी चाहिए, कॉपी, एज अ कॉपी हो जानी चाहिए। राइट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ ईमेल में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेबल का नाम क्या है, टेबल 1 डॉट सेलेक्टेड रो डॉट, क्या है, इतने सारे कॉलम के नाम यहाँ दे दिए। तो मैं क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ईमेल, या मुझे ईमेल मिल गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब मैं इसको ओवर करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे दिखता है सबसे पहले वाले का, यानी सिलेक्टेड वाले का। यदि सिलेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, सिलेक्टेड नहीं होगा कोई सा भी रो, तो नहीं दिखेगा। अब मैं जब क्लिक करूंगा, जैसे मान लो मैं इसको क्लिक किया, अभी मैं यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो मुझे एक वो जो ईमेल वो बना सेशन वो आ रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, पहला वाला क्लिक किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अब यहाँ पेस्ट करूँगा, ये आ गया। सेम टू सेम मैं इसको क्लिक किया, यहाँ पे जो है, और ये पेस्ट किया, ये आ गया। थर्ड वाले में क्लिक करूँगा और यहाँ गया, यहाँ पे आ गया पेस्ट का ऑप्शन, ये पेस्ट, ये। तो ये हम लोग एक्शन बटन बना सकते हैं रो के हिसाब से।
उसके बाद आते हैं एडॉन्स। एडॉन्स में जो हम लोग ये टूल बार दिख रहा है, यहाँ पे फिल्टर, डाउनलोड, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट में तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका फंक्शनलिटी ऑटोमेटिक बना हुआ है कि मान लो कि हम लोग यहाँ पे टेबल बनाए या फिर कहीं से डेटा सोर्स से हम लोग डेटा लाए। मान लो कि ये डेटा हमको शो हो रहा है माइस्क्यूल डेटाबेस से, और कहीं और से वो माइस्क्यूल डेटाबेस में अपडेट हो गया बट यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको रिलेट करूंगा तो मुझे लेटेस्ट डेटा के साथ वो डेटा अपडेट हो जाएगा इस टेबल पे। उसके बाद जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो ये क्या करेगा, इस टेबल के डेटा को एज अ CSV फॉर्मेट में, डाउनलोड कर देगा। और ये पहला जो ऑप्शन है फिल्टर का है। ठीक है, किसी हिसाब से फिल्टर करना है, मान लो मुझे इस आईडी में इक्वल टू के हिसाब से फिल्टर करना है, तो मैं 2 दबाऊंगा तो वो 2 के हिसाब से फिल्टर हो जाएगा, 2। उसके बाद मान लो इसको मैं कर देता हूँ लेस देन, और इसको इंटर करता हूँ तो 1 आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू करूँगा तो 1 और 2 दोनों आएगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कॉलम भी चेंज करता हूँ, ईमेल, ईमेल के इंक्लूड करूँगा, मान लो मैं प्रदीप। तो ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा फिल्टर के ऑप्शन से। ठीक है।